हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 13। हम लोग क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर 7 कर रहे थे दैट इज इंटीग्रल। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक जो भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको 7.1 का हर एक क्वेश्चन दैट इज 1 से लेके 12 तक हर एक क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल। यहाँ पे इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लेट आई इक्वल टू एज्यूम कर लेते हैं इसको आई दैट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, दैट इज आई का आई सेम हमारा रहेगा। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ से अगर आप लोग ध्यान से देखो ये दोनों टर्म को तो यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर में कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा दैट इज ओनली एक्स, फिर इसके बाद माइनस का माइनस, यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया है ये दोनों ही टर्म से, तो यहाँ पे एक्स बचेगा फिर माइनस का माइनस और यहाँ पे क्या बचेगा दैट इज 1। ठीक है, अब फिर प्लस का प्लस हमारा सेम रहेगा, ये भी हमारा सेम रहेगा दैट इज एक्स माइनस 1 होल डिवाइड बाई नीचे कितना है दैट इज एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, अब इतना करने के बाद फिर i इक्वल टू, अब ये एक टर्म हो गया पूरा और ये एक टर्म हो गया, तो इन दोनों में से मैं क्या करूंगा x माइनस 1 को कॉमन ले लूंगा। ठीक है, तो अगर मैं x माइनस 1 को कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा देखिए x इंटीग्रेशन x माइनस 1 हमारा कॉमन आ गया, तो अगर मैं x माइनस 1 को कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे क्या बचेगा दैट इज एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, यहां से भी मैंने x माइनस 1 को कॉमन लिया है तो यहाँ पे क्या बचेगा दैट इज 1। ठीक है, होल ब्रैकेट और नीचे क्या दिया दैट इज x माइनस 1 dx का dx। ठीक है, तो अब ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा दैट इज i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है ये दोनों का साथ होगा, तो सबसे पहले i इक्वल टू इंटीग्रेशन किसके साथ होगा एक्स स्क्वायर dx, फिर प्लस का प्लस, फिर इंटीग्रेशन क्या होगा 1 dx। ठीक है, अब इतना करने के बाद i इज इक्वल टू क्या होगा, अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्या था कि जो भी टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं वहां पे पावर एक ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगा दैट इज 3, और जो पावर ऊपर लिखा जाता है वही पावर नीचे भी आ जाता है। ठीक है, फिर प्लस का प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कितना होता है दैट इज x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट इज x प्लस c। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता है हमारा दैट इज 13 नंबर। अब हम लोग करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हम लोग सेम करेंगे। देखिए पहले सबसे पहले लेट i इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स रूट ओवर एक्स dx। ठीक है, तो सबसे पहला काम मेरा क्या है, ये जो रूट एक्स से बाहर इसको पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स इंटू 1, ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स, फिर माइनस का माइनस, अब यहाँ पे एक्स इंटू दिस वन, एक्स इंटू क्या होगा रूट ओवर एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर dx का dx। अब इसके बाद i इज इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं x का पावर 1/2, तो को पहले ही बताया था कि रूट ओवर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं दैट इज x टू द पावर 1/2, तो यहाँ पे क्या होगा x टू द पावर 1/2, फिर माइनस का माइनस, x का x इंटू इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2, फिर dx का dx। ठीक है, अब i इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे ये हमारा सेम रहेगा टर्म x का पावर 1/2, फिर माइनस, अब यहाँ पे कुछ नहीं मतलब पावर 1 है, तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है, तो अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, बेस को एक बार लिखा जाता है और पावर को प्लस कर दिया जाता है। ठीक है, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, फिर क्लोज ब्रैकेट dx। ठीक है, अब इतना करने के बाद फिर i इक्वल टू आई, यहाँ पे इंटीग्रेशन सेम रहेगा, अब यहाँ पे ब्रैकेट में x टू द पावर 1/2 भी सेम रहेगा, फिर माइनस का माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा दैट इज 2 आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया दैट इज 3, तो यहाँ पे कितना होगा 3/2। ठीक है, फिर क्लोज ब्रैकेट dx का dx। अब i इक्वल टू क्या होगा, ये इंटीग्रेशन दोनों का साथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ
x का पावर 1/2 dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 3/2 फिर dx। ठीक है, अब i इक्वल टू क्या होगा, ये अब अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं x का पावर कोई भी हो तो वहां पे पावर क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 पावर 8 हो जाएगा, दैट इज x टू द पावर 1/2 प्लस 1, और नीचे भी क्या होगा 1/2 प्लस 1। ठीक है, फिर माइनस का माइनस, यहाँ पे भी पावर क्या हो जाएगा, दैट इज 8 टू 8 हो जाएगा। ठीक है, तो x का पावर 3/2 प्लस 1, और नीचे भी क्या होगा, दैट इज 3/2 प्लस 1। ठीक है, और प्लस c दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको आगे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो i इक्वल टू क्या होगा, दैट इज यहाँ पे नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम ले तो ये कितना आएगा, दैट इज नीचे तो 2 आएगा, तो x का पावर यहाँ पे एलसीएम 2 आ गया। ठीक है, और साथ ही साथ इसका अगर क्रॉस करते हैं तो 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, दैट इज 1 प्लस 2 दैट इज 3, 3/2। ठीक है, फिर माइनस का माइनस, माइनस का माइनस, और ये हमारा नीचे भी अगर ऊपर 3/2 आया तो इसको भी सिंप्लीफाई करके कितना आएगा, दैट इज 3/2 ही आएगा। ठीक है, अब इसका सिंप्लीफिकेशन कितना आएगा, दैट इज 5/2, तो x का पावर कितना हो जाएगा 5/2, और नीचे भी क्या होगा 5/2 प्लस c। अब i इक्वल टू क्या होगा, ये 2 जो डिनोमिनेटर है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो 2x का पावर 3/2, और नीचे क्या है, दैट इज 3, फिर माइनस ये 2 ऊपर गया तो क्या होगा 2x का पावर 5/2, फिर नीचे कितना, दैट इज 5 प्लस c। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा, दैट इज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।